हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का है और डेट है 15 जुलाई, यानी कि यह ब्लॉग सोमवार के दिन का है। और यह शाम का टाइम हो रहा है। अभी यहाँ पर शाम के 4:30 या 5 के लगभग हो रहे हैं। तो मैंने आज सुबह बाल धुले थे, तो वही बाल मैं सुलझा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन बाल धुलो ना तो बाल काफ़ी उलझ जाते हैं। तो बाल मैं बाहर खड़े होकर ही सुलझाती हूँ, क्योंकि बाल ना काफ़ी टूटते हैं, तो फिर अंदर ना इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं बाहर खड़े होकर ही अपने बाल सुलझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बाल सुलझ के हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाई और अब आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब शाम की चाय का समय हो रहा है। 4:30-5 के बीच में चाय बनती है और चाय सिर्फ हम दो लोग ही पीते हैं, मैं और मेरी सासू माँ। तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, काली चाय पीती हूँ। तो मैंने अपने लिए काली चाय बना ली हूँ। तो पहले मैं काली चाय छान लूँगी, फिर उसी पतीले में सासू माँ के लिए मैं दूध वाली चाय रख देती हूँ। तो इस तरह से एक ही पतीले में तो यहाँ पर जो मेरी चाय है वो छन गई है। उसके बाद फिर मैंने दूध वाली चाय रख दी हूँ, और जो दूध वाली चाय है वो भी एक ही कप बनेगी, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे हॉस्पिटल चले गए हैं। उनकी अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है और बच्चे लोग चाय पीते नहीं हैं, तो एक ही कप यहाँ पर दूध वाली चाय बनेगी। तो मैंने 1 कप दूध डाल के और शक्कर चाय पत्ती डाल दी हूँ। और शक्कर ना मैं चम्मच से नाप के डालती हूँ, तो फिर टेस्ट नहीं करना होता है, परफेक्ट चाय बन जाती है हमारी। और फिर थोड़ी सी हम पत्ती डाल देते हैं और चाय को अब खूब देर कढ़ने देंगे, जब तक मैं चली जाती हूँ बाहर। और अभी ना एकदम से मौसम ख़राब हो गया है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध वाली चाय पक रही है, तो काफ़ी देर लगता है उसे पकने में। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई थी बाहर। तो बाहर देखी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल झमाझम वाली, यानी कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं, अब चाय पी लेते हैं अंदर बैठ के। और मैं काफ़ी ठंडी चाय पीती हूँ ना, तो मुझे जो चाय पीने में काफ़ी समय लग जाता है। और अभी 4:30-5 का टाइम हो रहा है, और 4:30-5 के बीच में ना डेली में ही बहुत तेज़ बारिश होती है, और रोज़ का ही यही हो गया है। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर देखिए, अम्मा जी की जो चाय है दूध वाली ना अच्छे से कढ़ गई है। तो अब हम चाय छान देते हैं। और दूध वाली चाय अच्छी कढ़ी हुई ही अच्छी लगती है, पर मुझे दूध वाली चाय पसंद नहीं है और मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं दूध वाली चाय ज़्यादा पीती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर चाय मैं छान देती हूँ और अम्मा जी को दे के आ जाती हूँ। और अम्मा जी अपने ही कमरे में बैठी हैं, और मेरी जो सासू माँ है ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, तो वो ज़्यादातर अपने ही रूम में रहती हैं। तो वहीं पर मैं उन्हें चाय दे के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अम्मा जी को चाय दे के आ गई थी फिर से किचन में। तो किचन में काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे लोग बीच में खाना खाते हैं ना, तो वही सारे बर्तन हो गए थे। तो अभी मुझे बर्तन धुलना है, उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करना है। और बीच में फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो चलते ही रहते हैं शाम के समय में। और अभी ये जो सुबह के बर्तन थे थोड़े बहुत, इन्हें स्टैंड में लगाना है। तो यही सारे काम शाम के चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो पहले संध्या पूजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। और शाम के समय मैं जब संध्या पूजन करती हूँ, उसके बाद ही फिर जो रात के खाने की है ना, वो तैयारी करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी 7:10 हो गए हैं। मैंने अपनी संध्या पूजन कर ली है, पूजा हो गई है। अब चल रही हूँ रसोई में, खाना बनाना है। तो सब्ज़ी भी मैंने जो काट के आई थी कर ली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर एक बार कट जाती है ना, तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सब्ज़ी आज बन रही है आलू बैंगन की। 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे में खाना बन के तैयार हो जाएगा। 7:15 तक ये आ जाएंगे, इनकी अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है।
तो सब्जी में देखिए मैंने आलू बैंगन काट ली हूँ और प्याज, टमाटर नहीं काटी हूँ अभी, टमाटर मैं बाद में काटूंगी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करी हूँ और प्याज ना थोड़ी सी ख़राब निकल गई क्योंकि ये टाइम में ना प्याज काफ़ी ख़राब आ रही हैं। और ये बैगन है तो बैगन को मैंने अभी नहीं धुली हूँ, बाद में धुलूँगी, क्योंकि अगर बैगन को पहले धुल लो ना तो फिर उसमें ना पानी चला जाता है, फिर वो अजीब से लगते हैं। और यहाँ आलू काट के रख ली हूँ और पानी में डूब दी हूँ। और ये आलू धुल भी ली थी मैंने, और इसके बाद फिर इनको ना मैंने पानी में डूब के रख दिया है क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं। और आलू मैं छिलका सहित बनाती हूँ, ये देखिए छिलका उतार के नहीं बनाते। हमारे यहाँ बोलते हैं ना छिलका उतार के जो आलू बनाते हैं ना वो नुकसान करते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो अभी तो फ्री हाल ना मेरे पास रोटियाँ रखी हैं 4-5, तो इन्हें मैं ये ऑयल में सेक देती हूँ तो बच्चे लोगों के लिए हो जाएगी। नहीं तो ये रोटी वैसे कोई भी नहीं खाएगा, अगर इसे हम तेल में फ्राई कर देंगे ना तो ये सभी लोग खा लेंगे। और अगर ये ऐसे ही रही तो फिर इसको कोई नहीं खाएगा। तो पहले रोटियां सेक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी में तड़का लगाऊंगी। सुबह की रोटियां रखी हुई हैं, 6-7 रोटी है, तो इन रोटी को क्या है मैं तेल में इस तरह से सेक दूंगी तो बच्चे लोग खा लेंगे। नहीं तो अगर ये जो रोटी है ना ऐसे ही रखी रहेगी, क्योंकि वैसे रोटी कोई नहीं खाता है, और अगर इस तरह से तेल में सेक दो ना तो बच्चे लोग बहुत शौक से रोटी खा लेते हैं। और मेरा तो आज सोमवार का व्रत है तो शाम को मैं खाना खाऊंगी, तो मुझे ज़्यादा रोटी पसंद नहीं है, तो मैं 1 या 2 ही रोटी खाती हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं खाती हूँ। तो इसी तरह से ये सारी रोटी तेल में सिक जाएंगी ना तो 1-1, 2-2 रोटी सभी लोग खा लेंगे। और शाम के लिए मुझे बस थोड़ी सी ही रोटी बनाना है, अम्मा जी और इनके लिए, बाकी बच्चों को और मेरे को तो ये वाली जो रोटी है ना वो हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी रोटी को मैं इसी तरह तेल में फ्राई कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यही जो कढ़ाई है ना इसी में हम सब्जी बना लेंगे, क्योंकि एक ही बर्तन में मैं ना सारे काम करने की कोशिश करती हूँ कि जिससे ज़्यादा बर्तन यूज ना हो, क्योंकि बाद में बर्तन हम ही को धुलने होते हैं। और जब एक बर्तन में काम हो जाता है तो फिर क्यों हमें दूसरे बर्तन यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में सारी रोटी मेरी फ्राई हो गई है। उसके बाद अब हम सब्जी में तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में फिर से मैंने ऑयल डाली हूँ और ऑयल गर्म हो गया है तो जीरा डाल के हमने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें आलू डाल देंगे। तो प्याज हमारी यहाँ पर भुन रही थी तो यहाँ पर जो धना पाउडर है ना वो डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो सुबह मैंने धना पाउडर का जो खाली डिब्बा है ना उसे धुल दी थी। और जब भी कोई डिब्बे अगर खाली होते हैं ना तो उन्हें मैं हाथों हाथ धुल देती हूँ, तो इससे जो है ना मेरे जो डिब्बे वगैरह है ना वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। तो डिब्बे में मैंने धना पाउडर रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारी प्याज हल्का सा भुन गई थी तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। और आलू ऐड करने के बाद हम इसमें फिर सारे ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाल लूँगी, क्योंकि ये वाला जो लाल मिर्च पाउडर है ना थोड़ा तीखा है तो थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो मसाले डालने के बाद फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और यहाँ पर आलू को मसाले के साथ 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें भटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे आलू अच्छे से भुन गए थे, तो अब हम इसमें जो है बैगन डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके सेम आंच में पकने देंगे। और साथ ही मैंने चावल भी धुल लिए थे तो चावल भी चढ़ा देते हैं, तो सब्जी चावल जो है एक साथ बन जाएगी। और रोटियां तो ऐसा है कि सेकते जाओ और सभी को खिलाते जाओ। और रोटी मैं जब भी बनाती हूँ जब सब लोग खाने के लिए ना बैठ जाते हैं, तो गरम गरम रोटी बनाते जाओ और सभी को दे दो। तो इस तरह से काम चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गैस काउंटर गंदा लग रहा था तो पूरे गैस काउंटर में मैंने कपड़ा मार दी हूँ। और अब जो आलू बैगन की सब्ज़ी है ना उसमें टमाटर अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लेती हूँ। और टमाटर को मैं स्मेल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस टाइम में जो टमाटर है ना काफ़ी ख़राब से आ जाते हैं। रखे रखे भी टमाटर हैं ख़राब हो जाते हैं, उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। तो हल्का सा स्मेल कर लो ना तो पता चल जाते हैं कि टमाटर हमारे ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे टमाटर कट गए थे तो अब हम इसे सब्ज़ी में ऐड कर देते हैं। और अब इसे हमें 5 से 10 मिनट सेम आंच में फिर से पकाना है। टमाटर डालने के बाद जो सब्ज़ी है ना पानी रिलीज़ करती है, तो हमारी सब्ज़ी उसी में बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी भुन गई थी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो आलू बैंगन की सब्जी होती है ना, हल्की सी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है और फिर इसे चावल में भी खाना है। तो पानी डालने के बाद फिर से हमने इसे पका लिया है और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना। और मेरी तो फेवरेट है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और कोई भी सब्ज़ी हो, जितने ज़्यादा भुनती है ना उतना ही अच्छा स्वाद आता है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, चावल बन गया है। साथ ही मैंने देखिए थोड़ा सा ही आटा लगाई हूँ कि बस थोड़ी सी ही मुझे रोटी बनानी है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स रोटी भी बन गई थी मेरी, तो ये मैंने थाली लगा ली हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, रोटी है और सुबह व्रत के लिए साबूदाना की खीर बनी थी, तो वो बची हुई है, तो वो है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, और कैसा बना है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है, उसके बाद सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और जो पूरी किचन गैस काउंटर वगैरह है ना, सारा साफ़ हो गया है। यानी कि सुबह के लिए मेरा जो गैस काउंटर है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा रात का है ना सारा काम हो गया है और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, और आज बहुत सारे बर्तन हो गए थे। वैसे मैं बर्तन धुलते रहती हूँ बीच बीच में, पर पता नहीं आज बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और बारिश तो हो रही है, पर उमस वाली गर्मी के कारण देखिए पूरा चिप 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 चिप, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उमस वाली, उसके कारण पसीने में हालत ख़राब है। और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बिना पंखा चालू करें, क्योंकि अगर वीडियो में बात करना होता है ना तो बिना पंखा के ही बात करो, नहीं तो फिर उसकी आवाज़ आने लगती है। तो वही मुझे वीडियो भी एंड करना था और सारा काम भी हो गया था, और गर्मी के कारण तो क्या बताऊँ मैं। देखिए पूरा पसीना आ रहा है मेरे चेहरे में, पूरा पसीना पसीना लग रहा होगा। तो चलिए सारा काम हो गया है, खाना पीना, बर्तन धुल गए हैं। सुबह के लिए रसोई बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई है, चमक गई है। तो बस यही है कि रात में ये सारे काम कर लो तो सुबह हमें आसानी हो जाती है, काम करने में दिक्कत नहीं होती है। तो वही मेरा रात का सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।